प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज्य की नींव जिनके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 देखिए। एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए, जिनमें पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था। पहले प्रश्न का उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। प्रश्न नंबर 2, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हम स्वराज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। प्रश्न नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, जिसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न नंबर 4, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है, जिसका उत्तर है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष इसलिए लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। प्रश्न नंबर 5, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे, जिसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया था। रानी के मुंह से अपने लिए यह शब्द सुनकर तात्या लज्जित हो गए थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए आगे। 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, जिनमें पहला प्रश्न है, मार्ग में हिमालय अड़ने डरावनी लहरों के थप्पड़े मारने नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है यहां पर, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी प्रिय थी। उन्हें शत्रुओं के हाथ में झांसी चले जाने का बहुत दुख हुआ था। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती थी। स्वराज्य को पास आते हुए देखते ही तभी उन्हें हिमालय जैसी बाधाएं अनेक मार्ग में आने लगती दिखती थी। जब वे इन बाधाओं को पार करती तो मुसीबत के महासागर उनके सामने खड़े हो जाते थे। जब उन्हें वह पार करती तो नाविक सो जाते। ये नाविक है जो विलास में डूबे हुए हैं। उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांद्रा के नवाब आदि थे। प्रश्न नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाइल थी, समझाइए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है मित्रों, हमारे इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र एक महान है। स्वराज्य ही उनका एक अंतिम लक्ष्य था, इसलिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती थी। स्वराज्य की नींव बनने में ही
वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कहीं कलंकित न हो पाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। स्वराज्य की नींव शीर्षक कहां तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है सन 1857 में सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ था। उसमें झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, जूही मुंदर, तात्या टोपे, रघुनाथ राव आदि अपने अनोखे देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बने थे। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आजादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अलावा हम स्वराज्य की आधारशिला भी रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए मित्रों। प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। यह प्रश्न आपको लिखना नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखिए आगे। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट में पहला प्रश्न है स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। जिसका उत्तर है हम सब जानते हैं मित्रों, कोई भी इमारत बनने से पहले उसके लिए उचित भूमि का निर्माण आवश्यक है। फिर भी मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही इमारत भी मजबूत होगी। इसी प्रकार स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना आवश्यक है। यह वातावरण जनमानस को भी जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के लिए बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए। शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार को और भी जनक उठेगी। जिसका उत्तर है राव साहब बांद्रा के नवाब आदि रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए लक्ष्मीबाई को साथ दे रहे थे। उनमें न तो देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में स्वराज्य की स्थापना की बात अविश्वास के समान होती है।
अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता है और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। दोष की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। मित्रों, जिसका उत्तर है दोस्ती में हमें एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में यदि कोई धोखा दे तो हमारे दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती कभी नहीं रह सकती। मित्रों, यहाँ पर हमने स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 के विषय पर चर्चा की। आगे किताब में से प्रश्न नंबर 4 जो है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसके उत्तर आपको किताब में से ढूंढकर लिखने हैं। आगे देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए जिनमें शब्द समूह और उनके उत्तर भी आपको दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। पहला शब्द है स्वराज्य। फिर दूसरा शब्द देखिए, यहां पर आपको दिए हैं देश, भाव, तंत्र, जन। इस उदाहरण के आधार पर आपको इन शब्दों को भी अपनी ओर से बनाकर लिखना है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 में उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए जिनमें आपको पहला शब्द दिया है सुंदर, सुंदरता, तो सौंदर्य। उसी प्रकार जो आपको शब्द दिए हैं सुर तो सुरता, जो आपको शब्द दिए धीर तो धीरता, उदार तो उदारता, स्थिर तो स्थिरता, इन सभी शब्दों के उत्तर आपको बनाकर लिखने हैं। मित्रों, यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 के बारे में पढ़ा है। 4, 5 और 6 आपको किताब के आधार पर से लिखना है। आज का आपका गृह कार्य है शब्दार्थ, मुहावरे एवं स्वाध्याय। किताब में से आपको लिखना है। प्रणाम, अस्तु।